नया टैक्स बिल संसद में पेश हो गया है। आखिर नए टैक्स बिल से आपको क्या फायदा मिलेगा, यह हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल नया टैक्स बिल 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा। नया टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। नए आयकर कानून में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को खत्म कर दिया गया है। अब केवल टैक्स ईयर होगा। न्यू इनकम टैक्स बिल को और आसान बनाने के लिए सरल भाषा रखी गई है, जिससे लोगों को समस्या ना हो। नए इनकम टैक्स बिल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इनकम टैक्स से जुड़े प्रावधानों की व्याख्या को आसान बना दिया गया है, जिससे बढ़ती कानूनों, विवादों और मुकदमों की संख्या कम हो सके। न्यू इनकम टैक्स बिल को सिर्फ 622 पन्नों में समेटा गया है, जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम में 880 पन्ने हैं। सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के साथ ही इसका डिजिटलाइजेशन भी करना है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर नए टैक्स बिल में नया क्या है और ये कैसे आपके लिए फायदेमंद है। न्यू इनकम टैक्स में एनपीएस और ईपीएफ पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। रिटायरमेंट फंड और म्यूचुअल फंड में निवेश पर टैक्स का छूट का लाभ मिलेगा। बीमा योजनाओं पर भी अधिक टैक्स बेनिफिट मिलेगा। रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन को भी टैक्स छूट के दायरे में रखा गया है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी टैक्स राहत दी जाएगी। अगर कोई टैक्स बचाने के लिए गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ कड़े दंडात्मक प्रावधान भी है। इन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इनकम छुपाने पर प्रॉपर्टी को सीज तक किया जा सकता है। टैक्स न भरने वालों पर पेनल्टी या अधिक ब्याज लगाया जा सकता है। अगर कोई पर्सन टैक्स चोरी करता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है। वहीं टैक्स चोरी के अलावा कोई अन्य भी गलत स्टेप उठाए जाते हैं तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही उस व्यक्ति के पास टैक्स नोटिस भी भेजा जा सकता है। राजनीतिक दलों और इलेक्टोरल ट्रस्ट की आय को टैक्स में छूट दी गई है। कृषि आय को कुछ शर्तों के तहत कर मुक्त रखा गया है। धार्मिक ट्रस्ट, सामाजिक कल्याण संस्थाओं को दान में दी गई राशि पर टैक्स छूट मिलेगी। इसी के साथ स्टार्टअप्स, एमएसएमई और विशेष व्यवसायों को भी टैक्स पर रियायतें दी गई है। किराए की आय पर टीडीएस सीमा को 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। किसी भी संपत्ति या एसेट से होने वाले लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स के नए नियम बनाए गए। नए टैक्स कानून को समझने के लिए आपको वकील या सीए की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल मौजूदा इनकम टैक्स बिल में कई ऐसे शब्द या प्रावधान हैं जिन्हें कई बार वकीलों के लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इनका अलग अलग मतलब निकाला जाता है और इससे कानूनी विवाद खड़े हो जाते हैं। अब इसे इतना आसान बनाया जा रहा है जिसे समझने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। नए आयकर विधेयक में लंबे वाक्यों की जगह छोटे वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है। इसे टेबल और फॉर्मूले के इस्तेमाल से सहज बनाया गया है। अब आपको नया टैक्स स्लैब के बारे में भी पूरा डिटेल दे देते हैं। दरअसल नए टैक्स बिल के तहत 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। वहीं 4,01,000 रुपए से 8 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स है। 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख रुपए से लेकर 16 लाख तक की कमाई पर 15% टैक्स लगेगा। वहीं 16 लाख से लेकर के 20 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स लगेगा। हालांकि न्यू टैक्स स्लैब के तहत 12 लाख की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा। दरअसल आपको कई सारे डिडक्शन मिलेंगे। आपको बता दें कि न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड है तो आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो आपको 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। मतलब 12 लाख की कमाई पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा नए कानून में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया जा रहा है और सिर्फ टैक्स ईयर यानी अप्रैल से मार्च को शामिल किया जा रहा है। मान लीजिए कि 2023-24 के इनकम पर टैक्स का भुगतान आप असेसमेंट ईयर 2024-25 में करते हैं। कई बार ये चीजें आम लोगों की समझ से परे होती हैं। नए इनकम टैक्स बिल में गैर जरूरी प्रावधानों को हटाने के साथ ही इसे रिफाइन किया गया है।